सभी आवाम को नमस्ते। तो जैसा कि स्टूडेंट यूनियन द्वारा कल एक मीटिंग के ज़रिए एक रेजोल्यूशन पास किया है, जिसके तहत जितने भी स्टूडेंट एसोसिएशन में प्रेसिडेंट हैं वो एक साल के अपने टेन्योर ख़त्म होने के एक साल बाद ही कोई पॉलिटिकल पार्टीज़ में ज्वाइन कर सकते हैं। इस निर्णय को बनाने का मकसद यही था कि स्टूडेंट यूनियन के जो डिमांड्स है उसको पॉलिटिसाइज ना किया जाए। कुछ महीने पहले हमारे बहुत सारे प्रेसिडेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ में ज्वाइन किए थे। उस वजह से पिछले कुछ दिनों से और कुछ महीनों से ये दाग लग रहे थे कि स्टूडेंट यूनियन एक पॉलिटिकल फ्रंट की तरह लोगों में ये नज़रिया था। तो हमें ये क्लियर करना चाहते हैं कि आज के बाद मैं रिक्वेस्ट भी करना चाहते हैं लोगों से कि स्टूडेंट यूनियन एक नॉन पॉलिटिकल नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि बिल्कुल स्टूडेंट के हित के लिए और लद्दाख के हित के लिए काम करते हैं, और उसे पॉलिटिकल पार्टीज़ और पॉलिटिसाइज करने की कोई ज़रूरत नहीं। और दूसरी बात जो कि पिछले कुछ दिनों से लद्दाख में जो 6 शेड्यूल पे डेवलपमेंट हो रहे हैं उस चीज़ पे मैं कुछ बात कहना चाहता हूँ। सबसे पहले जो हिल काउंसिल जो बीजेपी लीड गवर्नमेंट उनके द्वारा जो रेजोल्यूशन पास किया गया, जिसमें 6 शेड्यूल और आर्टिकल 371 और जो डोमिसाइल लॉ के फेवर में वो रेजोल्यूशन पास किया गया, उसको मैं वेलकम करना चाहता हूँ। इसलिए वेलकम करना चाहता हूँ क्योंकि उसमें एक 6 शेड्यूल का पॉइंट है। मैं मगर इससे सेटिस्फाइड नहीं हूँ, क्योंकि जो हमारा मुद्दा एक होना चाहिए, ओनली एंड ओनली 6 शेड्यूल, बिकॉज 6 शेड्यूल ही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में वन ऑफ द बेस्ट सेफ गार्ड जो ट्राइबल पीपल के लिए, हमारे लद्दाख के लिए, हमारे लद्दाख के भूमि संस्कृति जितने भी इश्यूज है उसके लिए जो सबसे बेस्ट सेफ गार्ड हमारा 6 शेड्यूल है। उसके 6 शेड्यूल के ऊपर बहुत सारे अभी भी लोगों में डाउट्स है, उस चीज़ को मैं क्लियर करना चाहता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे कस्टमरी लॉज पे बहुत डाउट्स है, और हमारे जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ है उसमें हार्मनी नहीं है, ऐसे कुछ एलिगेशंस या मैं कहूँगा कुछ डाउट्स है। उन चीज़ों पे मैं थोड़ा सा अपना विचार बताना चाहूँगा। सबसे पहले कस्टमरी लॉस, उसमें मैं ये बताना चाहता हूँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल हम अगर जो 6 शेड्यूल एरियाज उनकी बात करें, वहाँ पे वही कस्टम लागू है जो लोग चाहते हैं। मैं कहता हूँ लद्दाख एक कस्टम रिच सोसाइटी है, हम कस्टमरी लॉस को फॉलो करते हुए आ रहे हैं, हमें आगे भी इसको फॉलो करना चाहिए। मगर इसमें भी कुछ लॉस ऐसे हैं, कुछ हमारे कस्टम्स ऐसे हैं जिसको हमें अभी ख़त्म करना चाहिए। तो उन सब लॉस एक 6 शेड्यूल में प्रोविज़न है कि हमारे पास लेजिस्लेटिव पावर होने की वजह से हम उन लॉस को हम एबोलिश कर सकते हैं। उन जो कस्टम हमें नहीं चाहिए उसको हम मना कर सकते हैं, जो कस्टम चाहिए उनको हम ला सकते हैं। तो इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि कस्टमरी लॉस हमारे लिए एक डिसएडवांटेजेस है। और सेकेंडली जो डिसहार्मनी की बात करते हैं जो 6 शेड्यूल एरियाज़ में, उनमें मैं एक रोशनी डालना चाहूँगा। जो बोडोलैंड एरिया है उसमें भी बहुत सारे ट्राइबल कम्युनिटी को एग्जिस्ट करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे वहाँ पे बोडोलैंड एरिया में 4 मेन ट्राइबल कम्युनिटीज़ है, बोडो से, राभा है, गारो है, कायबा है। तो वो चारों सोसाइटी एक हार्मोनियसली सोसाइटी के तौर पे को एग्जिस्ट कर रहा है एक साथ होके, क्योंकि 6 शेड्यूल के प्रोविज़न में सबके लिए एक समान राइट्स है। तो उस विषय में भी हमें डाउट्स होना नहीं चाहिए। और जल्द ही जो स्टूडेंट डेलीगेशन बोडोलैंड टूर पे गए थे, 6 शेड्यूल एरिया के टूर पे गए थे, उसका ऑफिशियल रिपोर्ट कल हम डिप्टी कमिश्नर ले को सबमिट करने जा रहे हैं, और उसके तुरंत बाद हम पब्लिक डोमेन में भी उसको लाएंगे। और मैं उम्मीद करता हूँ कि लोग उसे पढ़ेंगे और इससे जितने भी डाउट्स हैं वो क्लियर होंगे। और उसके बावजूद भी अगर नहीं होते तो स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन हम हमेशा तैयार हैं लोगों को एजुकेट करने के लिए, 6 शेड्यूल के बारे में बताने के लिए। और मैं बीजेपी गवर्नमेंट से भी ये दरख्वास्त करना चाहता हूँ, मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि उनका भी डिमांड लद्दाख के लिए एक हो। 6 शेड्यूल इज़ द बेस्ट एंड 6 शेड्यूल इज़ द ओनली सोल्यूशन फॉर लद्दाख कहना चाहूँगा।